हेलो हेलो हेलो। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक्स की और मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका दिखाने वाला हूँ जिससे तुम साइड टॉर्सो को समझोगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैंने पहली बार ऑब्लिक्स बनाए, मैंने क्या किया, इमेजेस देखी और कॉपी की और सोचो क्या रिज़ल्ट आया। ये ड्राइंग प्लास्टिक की तरह लग रही है क्योंकि मैंने मसल्स को नहीं, सिर्फ सरफेस कॉपी किया था। ये मिस्टेक तुम रिपीट मत करो। एक्सटर्नल ऑब्लिक्स को सिंपली एक कपड़े की तरह सोचते हैं जो टॉर्सो के साइड पे लपेटे हुए हैं। रिबकेज से स्टार्ट होता है और पेल्विस तक जाता है। डायगोनल यानी तिरछे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं। ज़रा बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ओरिजिन कहाँ से होते हैं? 8th रिब से होते हैं। और कहाँ इंसर्ट होते हैं? पेल्विस पे अटैच होते हैं, यानी इलियाक क्रेस्ट पे। ये जो लीनिया अल्बा होता है, जो हमने पहले पढ़ा था एब्स का सेंटर लाइन, उसके ऊपर से जाते हुए पेल्विस के एरिया तक जाके अटैच होता है। ये मसल रिब्स से निकल के नीचे पेल्विस और सेंटर तक स्प्रेड होता है। एक वाइड डायगोनल यानी तिरछी शीट है, तिरछी शीट ऐसे। एक सटल लेकिन पावरफुल चीज़, मसल फाइबर्स डायरेक्टली सेंटर तक नहीं जाते। बीच में एक फ्लैट टेंडन शीट होती है जो एब्स के ऊपर से, मतलब साइड पे वॉल्यूम दिखता है, सेंटर पे स्मूथ फ्लैट। इसलिए एब्स के पास ऑब्लिक्स सडनली क्लीन लगते हैं। ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स सिर्फ लाइंस की तरह मत ड्रॉ करो। ये फिगर का डायरेक्शन, स्ट्रेच और मूवमेंट दर्शाते हैं। अगर तुम सिर्फ लाइंस बना रहे हो तो ड्राइंग में फील ख़त्म हो सकती है। ये मसल तब दिखता है जब वो काम करता है, जैसे कि साइड बेंड, ट्विस्ट या दोनों का कॉम्बो। सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्विस्ट प्लस बेंड में मैक्सिमम विजिबिलिटी होती है, सिर्फ ट्विस्ट में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर दिखते हैं। अब कुछ प्रो टिप्स। इलियाक क्रेस्ट अंदर होता है, बाहर जो कर्व तुम ड्रॉ कर रहे हो वो ऑब्लिक होता है। कॉमन मिस्टेक्स पे ध्यान दो। रैंडम स्ट्रिप्स बनाना, दोनों साइड सेम ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर स्किप करना, सिर्फ रेफरेंस को कॉपी करना, मसल आइसोलेट करो। ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। सबसे पहले हम हर बार की तरह बेसिक रिबकेज और बकेट शेप पेल्विस ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर हमेशा की तरह हमें ध्यान देना है जेस्चर और डायरेक्शन पे। अब इस पेल्विस पे हमें एसिस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करके मार्क कर लेना है। ये बेस हमें लाइटली ड्रॉ करना है। अब जैसे हमने लास्ट एपिसोड में एप्स का लार्ज फॉर्म लेआउट किया था, वैसे ही यहाँ रिपीट करेंगे। एप्स का बेस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमने एप्स को 2 हिस्सों में आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर लिया है। अब हम ऑब्लिक्स ड्रॉ कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं फ्लैंक पोर्शन यानी नीचे वाले पोर्शन से। यहाँ ध्यान देना है, ऑब्लिक्स इलियाक क्रेस्ट के बाहर वाले एज पे अटैच करते हैं।
ऑब्लिक्स रिब केज से ओरिजिनेट होते हुए नीचे 45 डिग्री के एंगल में आते हैं। ये एक दूसरे से पैरेलल चलते हैं और लीनिया सेमील्यूनारिस के पास जाकर एक फ्लैट टेंडन शीट में बदल जाते हैं और फिर नीचे आकर पेल्विस से जुड़ जाते हैं। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम ये अप्लाई करोगे या बस वीडियो देख के आगे बढ़ जाओगे? नेक्स्ट पार्ट डिसाइड करेगा तुम सीरियस हो या नहीं। तो असाइनमेंट्स करो। असाइनमेंट्स, आज का काम 5 रेफरेंस लो, ऑब्लिक्स का मोशन आइडेंटिफाई करो, ऑब्लिक्स को डायरेक्शन से शो करो, नो डिटेलिंग नो परफेक्शन, ओरिजिन और इंसर्शन पे फोकस करो, मोशन और स्ट्रक्चर पे फोकस करो। कमेंट्स में लिखो फ्लो समझ आया या नहीं, और बताओ तुम्हारा सबसे वीक एरिया क्या है। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो। और याद रखो, आर्टिस्ट वो नहीं जो सब जानता है, आर्टिस्ट वो है जो रोज़ बेटर ड्रॉ करता है। तो ड्रॉ करते रहिए, बस एक ड्राइंग कल से बेहतर। मैं हूँ अविनाश, फिर मिलेंगे।